भोपाल से जुड़ी खबर है, जहां पर गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ है। समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया, हिंदू समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है। तो भोपाल के गौतम नगर क्षेत्र का ये मामला है। भोपाल के आरिफ नगर इलाके में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद भारी हंगामा हुआ। बजरंग दल से लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजों पर एक्शन की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी की गई। पत्थरबाजी में प्रतिमा खंडित होने से गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की है। तो देर रात तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिसके बाद विसर्जन जुलूस को आगे बढ़ाया जा सका। देखिए, ये सूचना मिली थी यहाँ पर कि ये निशादपुरा क्षेत्र से एक जो झांकी आ रही है, उस पर ये बता रहे थे कि कोई पत्थरबाजी की सूचना पर से फोर्स आ गया था यहाँ पर, और जो भी शिकायत करता है उस पर से यहाँ पर एफआईआर हो रही है। यहाँ पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई थी, मैं पहुँच गया था, वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए थे। हमने बार बार अनाउंस किया ये सिस्टम से कि आप बताइए क्या दिक्कत हुई है, हम बाकायदा जो भी घटना हुई होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एफआईआर हो रही है, हम कार्रवाई करेंगे और इससे बिल्कुल नियंत्रण में है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। और हमारे साथ मुक्ता पाठक भी लगातार जुड़ी हुई हैं। मुक्ता, देखिए, जिस तरह से मामला सामने आ रहा है भोपाल का, और यहाँ पर गणेश विसर्जन के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ है, कार्रवाई क्या की गई है, और ये भी बताइए मामला शुरू कैसे हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए, ये मामला जो है झांकी जो है वो जो गणेश प्रतिमा की जा रही थी उसको लेकर हुई, और ऐसा जो लोगों का आरोप है कि अज्ञात लोगों ने जो है वो पत्थर मारा वहां पे झांकी में। उसके बाद जो है लगा जो 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 लोग, जो भक्त थे, जो ये झांकी को ले जा रहे थे और विसर्जन के लिए ले जा रहे थे, वो जो है थाने को घेर के खड़े हो गए। हिंदू समिति के लोगों का आरोप था कि जब पता था, पुलिस को पता था कि यहाँ से झांकी निकल रही है, आरिफ नगर से निकल रही है, जहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई? तो वो थाने को घेर के बैठे रहे। उनकी मांग थी कि आप एफआईआर करिए, और उसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज को जांच करके और भी जो लोग हैं उनको बिल्कुल मुक्ता, और ये बड़ा सवाल है, जब कहीं से भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो पहले सुरक्षा ली जाती है और पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रहती है, हम यही देखते हैं हमेशा। तो यहाँ पर क्या पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली कि अगर इस रूट से ये जुलूस निकल रहा था या फिर यूं कहिए शोभा यात्रा निकल रही थी विसर्जन के दौरान, तो यहाँ पर क्या पुलिस प्रशासन को पहले सूचना थी और वो मौके पर क्यों मौजूद नहीं थे? नहीं, देखिए, सूचना तो रहती है, आप झांकी बिना सूचना के तो निकाल ही नहीं सकते, नहीं ले जा सकते। लेकिन विवाद जो है वो बढ़ रहा था, और हम लगातार अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। 2 दिन पहले जो है बुरहानपुर के एक गांव में जो गणेश प्रतिमा का जो विसर्जन जो सोमवार को होना था, उससे पहले 1 दिन पहले रविवार को जो है, जहां वहां पे भक्त लोग जो भजन गा रहे थे, तो वहां पे भी लोगों ने जो है पत्थरबाजी की। तो ये लगातार जो हम ये घटना जो है मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि जो इस तरह की जो झांकियां निकाली जा रही हैं, जो भक्तगण जो हैं, या तो वो जब पूजा पाठ कर रहे हैं या झांकी निकाल रहे हैं, तो जो लोग जो हैं वो पत्थरबाजी की जो है ये घटनाएं जो हैं ये सामने आ रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये समझना पड़ेगा। क्या जो है दोनों समुदायों के बीच में जो है एक दूसरे के धर्म के प्रति जो हम कहें एक जो रिस्पेक्ट की बात है कि जब मुस्लिम जो है वो अपने झांकी को निकाल के ले जाते हैं, तो उनके उसमें भी हमने देखा है कि पत्थरबाजी की घटना रही। अब जो है यहाँ पे भी जो कल जिस तरह से हमने भोपाल में देखा और 1 दिन पहले रविवार को हमने बुरहानपुर में देखा, तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है पत्थरबाजी की। हालांकि कल जो है एफआईआर जो है जब बिल्कुल, यानी मुक्ता आप ये कह रही है जो है पूरा कि जो इन है दोनों घटनाओं के व्यवस्था पीछे की, हाँ, असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं और उद्देश्य यही हो सकता है किसी भी तरह से 2 धर्मों के बीच में एक तरह से वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जाए, या फिर कहीं ना कहीं जो ये मामले चल रहे हैं इसमें काम कोई और कर रहा है और 2 धर्म एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये एक जांच का विषय है। पुलिस ने एफआईआर तो कर ली है, 3 लोगों को चिन्हित भी किया है, सीसीटीवी फुटेज और भी देखा जा रहा है। लेकिन लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, धर्म के समय ही हो रही हैं, जब झांकी निकाला जा रहा है, जब भक्त जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति में लीन है, तो क्या असामाजिक तत्वों का ये जो है ये असामाजिक तत्व, जैसा कि आप कह रही हैं, क्या वो कर रहे हैं कि एक तरह से जो है आपसी जो है विवाद बढ़े? तो बहुत सारी जो है ये बातें हैं जो जांच का विषय हैं, और जब पुलिस जांच करेगी तो वो बिल्कुल सामने आएगी। जी धन्यवाद मुक्ता इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और जांच में सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है और किस तरह से इस पथराव को अंजाम दिया गया।